माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों में यह प्रवृत्ति देखने में आती है कि अधिकांशतः केंद्र सरकार के साथ रहती आई हैं विराम। इसका मुख्य कारण केंद्र से मिलने वाली ग्रांट है, जो स्थानीय विकास का प्रमुख आधार बनती रही है विराम। इस बार भी पूर्वोत्तर राज्यों और त्रिपुरा में तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है विराम। पूर्व और पूर्वोत्तर को मिलाएं तो वहाँ लोकसभा की 67 सीटें हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में 42, असम में 14, पूर्वोत्तर में 10 व सिक्किम की 1 सीट शामिल है विराम पैरा। पिछले चुनावों में असम की 14 में से 9 सीटों पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, 1 पर एडीएफ व 1 पर निर्दलीय का कब्जा रहा विराम। असम की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है विराम। पूर्वोत्तर में भाजपा ने सहयोगियों के साथ एक फ्रंट बना रखा है विराम। वहीं पश्चिमी बंगाल में भी कई सीटें कांटे के मुकाबले में फंसी हैं विराम पैरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई प्रभाव न तो असम में दिखाई दिया और न ही पश्चिम बंगाल में विराम। पश्चिम बंगाल एक नए मुखौटे में चुनाव लड़ रहा है, ऐसी चर्चा जोरों पर है विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पिछले दिनों में एक कार्यक्रम के मंच पर हुई मुलाकात को इससे जोड़ा जा रहा है विराम। हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं विराम। चर्चा भाजपा व तृणमूल कांग्रेस के बीच अघोषित समझौते की खूब है विराम। भाजपा को 35 सीटों के प्रस्ताव से बात बनती बिगड़ती 25 तक जा पहुंची विराम। चर्चा यह भी है कि बाद में जो तय हुआ उसमें 21 सीटों की सहमति बनी विराम। यदि इन अंदरूनी खबरों में दम है तो परिणाम भी ऐसे ही आने से इनकार नहीं किया जा सकता विराम। यह भी कहा जा रहा है कि इसलिए तृणमूल ने भाजपा के सामने कई जगह कमजोर खिलाड़ी उतारे हैं विराम। कई सीटों पर नए अनजान से चेहरे मैदान में हैं विराम पैरा। उदाहरण बैरकपुर का ही लें। वर्ष 2019 में अर्जुन सिंह यहां से भाजपा के प्रत्याशी थे विराम। वे भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे। वहां से टिकट नहीं मिलने पर पुनः भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि कृष्णानगर में तृणमूल ने महुआ मोइत्रा को टिकट देकर यह सीट भाजपा को परोस दी है विराम। मोइत्रा का कड़ा विरोध था विराम। बहरमपुर में लगभग 55% मुस्लिम मतदाता हैं विराम। यहाँ से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुने जाते रहे हैं विराम। तृणमूल ने लोकप्रिय क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है ताकि कांग्रेस के वोट बट जाएं विराम। भाजपा को आशा बंध गई विराम। उसने चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुमार साहा को टिकट दिया है, जिनकी क्षेत्र के मुस्लिम वोटरों पर पकड़ बताई जाती है विराम। बसीरहाट से संदेहखाली प्रकरण की पीड़िता रेखा पात्रा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जयपुर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में 9 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में दोनों दल भाजपा कांग्रेस ने अपनी मजबूत और कमज़ोर सीटों को लेकर चुनावी रणनीति बना ली है विराम। पूरी
25 के टारगेट वाली भाजपा मजबूत सीटों के साथ कमज़ोर सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। वहीं कांग्रेस उन सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है जिन पर वह अपनी स्थिति मजबूत मान रही है। पहले चरण में 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा इनमें से 9 सीटों पर मजबूत स्थिति तो 3 पर संघर्ष बता रही है। वहीं कांग्रेस 6 सीटों को मजबूत और 6 पर संघर्ष मान रही है। समाप्त। डिक्टेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।